नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर्स का मैथ का एक और सेट लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। यह सेट संख्या 22 है। सेट संख्या 21 तक सभी सेट्स को हमने प्रीवियस वीडियोज में आप लोगों को बताया है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आइए शुरू करें सेट संख्या 22 को। यह प्रश्न मिश्रण से संबंधित है। आइए देखते हैं। प्रश्न कहता है 40 लीटर मिश्रण में 10% अल्कोहल है और शेष जल है। इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। आइए देखते हैं। टोटल था 40 लीटर मिश्रण जिसमें अल्कोहल और वाटर है। अल्कोहल है 10%। अगर ये 10% अल्कोहल है, इसका मतलब 4 लीटर अल्कोहल है। बच गया कितना? वाटर 90%, मतलब 36 लीटर वाटर है। अब हमें बोल रहा है कि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दीजिए। 4 लीटर पानी और मिला दीजिएगा तो ये 40 हो जाएगा। अब टोटल मिश्रण कितना हो गया जी? अल्कोहल अभी भी 4 है लेकिन पानी हो गया 40। टोटल मिश्रण हो गया कितना? 44। अब हमसे बोला कि अल्कोहल का प्रतिशत निकालो, तो 4 गुने 100/44। यस, 100/11, मतलब 9 गुणक 1/11 प्रतिशत का ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न चलें। प्रश्न कहता है एक चोर 600 मीटर दूरी से किसी चोर एक पुलिस 600 मीटर दूर से किसी चोर का पीछा करना आरंभ करता है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 12 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की चाल से भाग रहे हैं, तो चोर कितनी देर में पकड़ा जाएगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न। दोनों का दिशा तो सेम है ना, इसलिए इनका पहले आप सापेक्षिक चाल निकाल लीजिए। सापेक्षिक चाल तो आप जानते हैं, समान दिशा है तो चालों का अंतर मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब हमसे बोला है कि उनके बीच का दूरी तो 600 मीटर का था, तो समय निकाल लीजिए। समय बराबर दूरी दूरी है 600 मीटर का और चाल कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इस 2 किलोमीटर प्रति घंटा को मिनट में अगर बदलिएगा तो 2000 मीटर, किलोमीटर को मीटर बदल दिए और घंटा को मिनट में बदल दिए तो 2000/60 मीटर प्रति मिनट निकल गया। अब इस 600 को हम लोग 2000/60 मिनट से भाग कर देंगे। वैल्यू कितना आ जाएगा? 600 गुने 60/2000। आसानी से इसको हम काट सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो, 1 2 से कट गया। टोटल 18 मिनट का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न। यह समय और काम से संबंधित है। ए और बी एक काम को 18 दिन और 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं लेकिन 8 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो शेष काम को ध्यान रखना है। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? आइए बनाते हैं। ए और बी दो लोग हैं, या 18 दिन में और ये 27 दिन में। दोनों का अगर एलसीएम निकालिएगा तो 54 आ जाएगा, जो कुल काम होता है। 18 दिन में ये करता है तो इसका क्षमता 3, और 27 दिन में ये करता है तो इसका क्षमता 2। दोनों का अगर मिला दें तो ए और बी का क्षमता हो जाएगा 5, और ये 5 क्षमता के साथ 8 दिन तक काम किए हैं, मतलब 40 काम को कर लिया गया है। बचा हुआ काम कितना रह गया? 14, जिसको करेगा कौन? बी। तो बी इस 14 काम को 14/2, दो क्यों? क्योंकि दो बी का क्षमता 2 है, सिर्फ 7 दिनों में कर लेगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। यह आयतन से संबंधित एक प्रश्न। एक बेलन है, इसका त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है। त्रिज्या दिया है आपके पास 21, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आइए जानते हैं। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है 3:2। त्रिज्या दिया है 21। 3 का मान अगर 21 है तो 2 का मान कितना? 3 का मान 21 तो 1 का मान 7, तो 2 का मान 2 गुने 7 मतलब 14। अब हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आप जानते हैं जी कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH होता है। 2 गुने 22/7। आर की जगह 21 और एच की जगह 14। आप इसको काट लीजिए 2 बार, या गुना कीजिएगा तो 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 गुने 22 आपको कर लेना है। 84 गुने 22। यस। आपको जैसे लगे आप इसको डिजिट सम से भी बना सकते थे,
लेकिन गुना करके गुना सकते हैं। 84 गुने 22 तो 8, 8 दूना 16, 8 और 8 दूना 16, 8, 6 8 14, 6 7 1 8, 18 48 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, यह फिर से बेलनाकार बर्तन से संबंधित एक प्रश्न दिया जा रहा है। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है, तो इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा, ये आपको निकालना है। आइए निकालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इस आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर है और ए एच है। यस, अब इसको 50% आप बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए पहले से 100 था, अब 50% बढ़ा दिए तो 150 हो गया। अब ये भी 50% बढ़ रहा है तो ये भी 150, जबकि यह एच 50% कम हो रहा है तो सिर्फ 50 बच रहा है। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि 100 से कितना ज्यादा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 कट गए। ये हमारे पास वैल्यू आ रहा है 150, 15 गुने 15 225/2, मतलब 112.5% का। ये 100 से कितना ज्यादा है, 12.5%। हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न चले। यह प्रश्न प्रतिशत का है, बहुत ही आसान सा प्रश्न। एक वस्तु की कीमत में 8% का कमी हुआ, फिर 12% का वृद्धि हुआ, तो कीमत में लगभग प्रभावी प्रतिशत कितना है जो परिवर्तित हुआ। 8 का कमी, 12 का वृद्धि, -8 गुने 12/100। यस, यहाँ से आ जाएगा 4 और उसमें से हमको 0.96 को घटा लेना है, तो ये लगभग लगभग 3.04% है, लगभग हो जाएगा ये 3% का। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, यह क्रैमूल और विक्रैमूल से संबंधित एक प्रश्न है। आइए देखते हैं। एक पेन का क्रैमूल 121.5 रुपया है, अंकित मूल्य 150 है। कोई लाभ या हानि न होने के लिए अंकित मूल्य पर दो समान क्रमिक छूट कितने होने चाहिए। बढ़िया जी, आपने क्रैमूल अंकित मूल्य पहले लिख लेते हैं 150 है, और क्रैमूल था 121.5, तो आपने छोड़ा कितना उसको, 0.5, ये 0, 9 में से 1 घटा तो 8, और ये 14 में से 12 घट गया तो 2, 28.5 रुपया आपने छोड़ दिया है। आप इसको प्रतिशत में बदल दो कि प्रतिशत में कितना छोड़ा गया। ये 15 है जी, 150 है नीचे में, ये दशमलव हटाइए, नीचे में और 0 बैठ जाएगा, ये 0 से 0 कट गया। इसको अगर काटिएगा तो 19% का टोटल प्रभावी छूट उसको मिल रहा है। आप जानते हैं अगर 19% को क्रमिक छूट में बदलेंगे तो 10% का 2 छूट हमको मिलेगा। क्यों, आप 10% को x प्लस वाई वाले से निकाल लीजिए, उतना ही आएगा जैसा हमने आप लोगों को बेसिक क्लास में बता रखा है। 20 में से 1 घटाइएगा तो 19% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 14 पुरुष 5 दिन में 55 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, तो 21 पुरुष 4 दिन में कितनी मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। आप जानते हैं इसका फॉर्मूला M1 D1 H1/W1 बराबर M2D2H2/W2 होता है। अब M1 की जगह 14 गुने D1 की जगह 5 बटा H1 तो है नहीं, वर्क है 55 मीटर का, M2 21 है, D2 4 है, W2 आपको निकालना है। निकाल लीजिए W2 का मान, 14 गुने 5/55, और एक 21 गुने 4 इस तरफ आ जाएगा। कैसे निकाल पा रहे हैं हम लोग, वेट कैलकुलेशन थोड़ा हम लोग इसका देख लें एक बार। यस, आइए निकालते हैं। अगर हम इसमें तिरछा तिरछे गुना कर लेंगे तो W2 का मान निकल जाएगा 21 गुने 4 गुने 55/14 गुने 5। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे जी। यह इसको 11 बार में काट ले, यह 7 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 2, इसको 3 से काट लीजिए, तो 11 या 33 गुना 66 मीटर का दीवार बनकर तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। आर दो कारें समान कीमत पर खरीदता है, ध्यान रखेंगे खरीदता है, बेचता नहीं है। एक कार को 12% के लाभ पर और एक कार को 8% के हानि पर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जब भी समान क्रैमूल हो, समान अगर क्रैमूल हो तब
आप इन दोनों का 12% और 8% का हानि है, इसलिए माइनस कर रहे हैं। अंतर निकाल लीजिए, 4 आया। और 2 वस्तु खरीद रहा है ना, इसलिए आप इसको 2 से भाग कर रहे हैं। तो कितना प्रतिशत का एक वस्तु पर लाभ निकल जाएगा उसका? 2% का। अगला प्रश्न की तरफ चले। यह प्रश्न मिश्रण से 60 ग्राम की मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात 2:1 है। तो उसे 1:2 बनाने के लिए उसमें और कितना तांबा मिलाया जाना चाहिए? आइए निकालते हैं। हमारा टोटल वस्तु है, मिश्रण है 60। उसमें सोना और तांबा, सोना और तांबा 2:1 में है। अब इसको 1:2 में मिलाना है, तांबा मिलाकर बनाना है। भाई सोना तो समान समान है ना, तो सोना की संख्या को आप बराबर बराबर कर लीजिए। करने के लिए हमको नीचे वाला अनुपात को 2 से गुना कर लेना चाहिए। मतलब यह अनुपात 2:4 हो जाएगा। अब देखिए, पहले से टोटल अनुपात कितना था? 3, और इस 3 का मान था 60। तो 1 का मान कितना निकल जाएगा? 20। अब अनुपात हो गया 2 और 4 मिलाकर 6। तो 6 का मान कितना हो जाएगा? 3 का मान 60, तो 6 का मान 120। आपने कितना अधिक बढ़ाया? 60। 60 क्यों बढ़ाया? क्योंकि इसमें तांबा मिलाया गया। कितना ग्राम तांबा मिलाया गया? 60 ग्राम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। यह गोला से संबंधित एक प्रश्न है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 30,184। तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आइए निकालते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं 4 पाई r² होता है। r² होता है। और इसका मान दिया है 30,184। यस, आप यहाँ से r² का मान निकाल लेंगे। 30,184 गुने 7 गुने 4 गुने 22। अगर हम इसको 4 से काटेंगे तो ये 7 चौका 28, 2 1, 5 चौका 20, 1 4, 4 चौका 16 और 6 चौका 24 बार में कट गया। अगर हम इसको 22 से काटेंगे तो 22×6 = 66, 9 4 22 चौका 88, 22 चौक 88 और 22×6 = 66। तो मिला हमको 343 गुने 7, मतलब 2201। 17 21 की 1, 7 चौका 28, 2401। यस, तो आर का मान कितना? √2401 मतलब 49 निकल गया जी। 2401 का वर्गमूल 49। यस, अब हमें इसका आयतन निकालना। आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं, 4/3 पाई पाई r³ की जगह हम 49 कर सकते हैं। इसको 7 से काट लीजिए। अब यही हमें गुना करके लिख लेना है। 22 चौका 88, 88 गुने 7, 8 7 56, 8 7 56 और 5 61, 616/3 गुने 49 का स्क्वायर। क्यों? 2 बार 49 है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। बहुत अच्छा प्रश्न है। टी अंक का ऑप्शन में भी चेंज करके आपको प्रश्न को दे सकता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। यह मिश्रण से संबंधित एक प्रश्न है, आइए देखते हैं। एक दुकानदार 120 रुपया प्रति किलोग्राम और 130 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 136 रुपया 40 पैसा के दाम पर बेचने से 10% का लाभ हो। सबसे पहला काम, आप मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। मिश्रण को आपने बेचा था 136 रुपया 40 पैसा पर, 10% का लाभ हो रहा था। तो आप इस मिश्रण का क्रय मूल्य कितना होगा, ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यस, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब हम इसको 11 से काट लेंगे। 1 11 दूना 22, 2.4। तो मिश्रण का क्रय मूल्य निकल गया 124 रुपया। अब हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं। पहला तरह का चाय 120, दूसरा तरह का चाय 130 और बीच में निकल गया मिश्रण वाला 124। आप इनका अंतर घटा लो 4, इसका अंतर घटा लो तो 6, 6:4 मतलब 3:2 हमारा सही जवाब है। यस, अगला प्रश्न देखें। यह समय और कार्य से संबंधित एक प्रश्न। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। वे लोग सभी एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? बहुत बार बताया गया इस ढंग का प्रश्न है। ए प्लस बी 12 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी 15 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए इसे 20 दिन में कर रहे हैं। सबका लघुत्तम कितना? 60।
ये 5, ये 4 और ये 3, 5 और 9, 3 12, तीनों को जोड़ने से तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 5 और 9 3 12, 12/2, 12/2। 2 से क्यों भाग करते हैं? क्योंकि इस तरफ सब दो दो बार आया है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी, इनका टोटल एफिशिएंसी बटा 2 मतलब 6 आ जाएगा। अब इनका हमें समय निकालना है। टोटल काम तो 60 था और वे लोग एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 10 दिन का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, हमें लघुत्तम से संबंधित एक प्रश्न मिला है। 3, 12, 24 और 36 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए निकालते हैं हम लोग। सबसे पहला तो आप 3, 12 और 3, 12, 24 और 36 का लसाअ निकाल लीजिए। अगर आप इनका लसाअ निकालिएगा तो 72 निकलेगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, आप इसे 72 से भाग कर लीजिए एक बार। 72, 7, 2, 9, अभी ये 3 बार में लग जाएगा। यस, 6, 216 घटाइएगा तो 3 और 6 मिल जाएगा। अब आप 999 में से 63 को घटा लीजिए, 936 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। यस, यह प्रश्न बोडमास से संबंधित है। आइए निकालते हैं। हमें दिया है 42/2 मतलब 21 जोड़ m गुने 3 मतलब 3m माइनस 22/11 मतलब 2 जोड़ 3 बराबर 28 है, तो m का मान निकालो। तो 3m, अब 21 और में से 2 घटा तो 19, 19 और 3 जोड़िएगा तो 22 बराबर मिल गया 28। तो 3m बराबर मिल गया 6 और m बराबर मिल गया 2। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। अगला प्रश्न, यह चोर और पुलिस का एक प्रश्न है। 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक चोर का, चोर का चाल है। पुलिसकर्मी पीछा करता है जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 85 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा? सबसे पहला दोनों का आप सापेक्षिक चाल निकाल लीजिए। सापेक्षिक चाल होगा कितना भाई? 8 और 7 दोनों को घटाइएगा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा लग रहा है। आप इसे मीटर प्रति मिनट में बदल लें तो 1000 को मीटर में बदलिएगा तो 1000, और 1 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000, और 1 घंटा को अगर मिनट में बदलेंगे तो बटा 60। ये इतना मीटर प्रति मिनट निकल गया। अब वो चोर 85 मीटर आगे था तो समय कितना लग गया भाई? 85 जो दूरी है, दूरी बटा चाल, चाल हमारे पास 1000 बटा 60 है। आप इस 60 को यहाँ से हटा कर, इस 60 को यहाँ से हटा दीजिए और इसको हम ऊपर में लिख सकते हैं। अब आप इसे कट कर लेंगे। यस, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ये 17 बचे 85 और ये 20 बचे 100। इसको 10 बार में 2 से और इसको 3, तो ये निकल गया 17×51/10 मतलब 5.1 मिनट उसे लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न, अब्दुल ने कुछ वर्षों के बाद एक बैंक को 5832 रुपये का भुगतान किया। उसने 8% की दर से 5000 रुपये का ऋण लिया था, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कैलकुलेट करना था, तो समय ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न हम आपको बहुत बार सिखाए हैं। आप ऐसे प्रश्नों में ए अपॉन पी निकालेंगे। ए मतलब अमाउंट, मिश्र धन, कितना भुगतान किया था 5832, और उसने लिया कितना था 5000 रुपये। अब आप इसे स्क्वायर के रूप में लेकर आने का कोशिश कीजिएगा। चूंकि यहाँ 8% है ना, 8% का मतलब 8/100। 8/100 मतलब जब इसको काटिएगा तो ये 2/25 आ जाएगा। मतलब ऊपर में आना चाहिए 27, नीचे में आना चाहिए 25। अगर हम इसको काटें तो ये 625 से 8 बार में कट जाएगा। 8 बार में किससे कट जाएगा? 625। हम 625 क्यों ला रहे हैं? ताकि ये 25 का मल्टीपल में आ सके। और इसको भी हम लोग 8 से काट लें। 8, 8 सते 56, 2 3, 8 दूना 16, यस, और 8 72 मिल गया हमको 729/625। ये 27/25 का स्क्वायर है। जैसा आपको हम बताए हैं कि यहाँ जो आता है वही हमारा समय होता है। 2 वर्ष हमारा समय हो गया। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। यह भी एक चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न है।
₹2245 के मूलधन को 30% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया गया। तो ब्याज तो मिश्रधन ज्ञात करें। यस, आइए निकालते हैं। भैया 30% है, 2 साल के लिए आप इसको जमा कर रहे हैं, तब इसका जो टोटल ब्याज दर होगा वो निकाल सकते हैं आप। 30 और 30 60 और 9 कटा हुआ है, 69% निकल गया। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 169%। आइए निकाल लेते हैं मिश्रधन। ये मिश्रधन है जी 22,445 गुने 169/100 निकल जाएगा हमारे पास। अब चूंकि इसे हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। फिलहाल आप लोगों को मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 हालांकि लिखा हुआ है सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। यह प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने किराने सामग्री का 1/3 भाग 18% के लाभ पर, 1/4 भाग 25% के लाभ पर और शेष भाग को 30% के लाभ पर बेचता है। तो यदि कुल लाभ 1920 ₹1980 है तो किराने सामग्री का अभिष्ट मूल्य ज्ञात करें। आइए बनाते हैं। तो 1/3 भाग को 18% के लाभ पर, मतलब यहाँ पर लाभ मिला हमको 6% का, ध्यान रखेंगे। आगे 1/4 भाग को 25% के लाभ पर, तो 1/4 गुने 25, ये 25/4% निकल गया। और शेष भाग कैसे निकालेंगे? एक में से 1/3 और 1/4 को घटा लेंगे, 12 लघुत्तम, 12 में से 7 घट गया तो 5/12। वह 5/12 भाग को 30% के लाभ पर, इसको काट लीजिए, 6×5 = 6 दूना 12, तो ये 25/2% का मान हमारा निकल गया। अगर इन सबको हम जोड़ेंगे तो 4 लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास, 6 चौका 24 जोड़ 25 जोड़ 50 75, और 24 को अगर हम जोड़ें तो 99/4% का मान हमारे पास आ रहा है, जिसका मान हमें दिया गया है कितना? 1980। अब हम लोगों को 100% का मान निकाल लेना चाहिए। यस, 1980/99/4, तो 4/99 गुने 100, ये इसको 2 बार में काट लेगा, तो टोटल आपके पास 8,000 रुपये का क्रय मूल्य निकल गया। यस, अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। ओ, प्रश्न तो खत्म हो गया, 20 प्रश्न टोटल था। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इन प्रश्नों को सोल्व कर सकें। धन्यवाद।